बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 का जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें सब क्वेश्चन 8 से लेकर के 13 तक के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखते हैं 8th क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है कि रिवराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विदाउट यूजिंग कंडीशनल, यानी कि हमें क्या करना है, ये जो दोनों स्टेटमेंट्स दिए गए ना इन्हें फिर से लिखना है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि विदाउट यूजिंग कंडीशनल। इसका मतलब आप समझ रहे हो, जैसे कि अगर इम्प्लीकेशन आता है आपके क्वेश्चन में, ठीक है, तो इसे क्या करना है, आपको हटा देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये जो कंडीशनल है ना इसे आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे हिंट भी दिया गया है कि अगर कहीं पे इम्प्लीकेशन आता है, जैसे P इम्प्लाइज Q आता है, तो इसे आप क्या करोगे, किसमें चेंज कर दोगे, तो इसमें चेंज कर दोगे, निगेशन ऑफ P और Q। ठीक है, देखो ये जो है ना बच्चों, ये इसके इक्विवेलेंट होता है, ये हमने पहले सीखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या दिया है, इफ प्राइस इंक्रीजेस देन डिमांड फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट P क्या हो जाएगा बच्चों, ये होगा आपका स्टेटमेंट P और ये होगा Q। तो देखो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट स्टेटमेंट P क्या हो जाएगा, प्राइस इंक्रीजेस। ठीक है, फिर स्टेटमेंट Q क्या हो जाएगा बच्चों, डिमांड फॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है ना, अगर मैं इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करूँ तो कैसे आएगा, देखो यहाँ पे इफ देन का यूज किया गया है, मतलब इम्प्लीकेशन आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, P इम्प्लाइज Q। ठीक है, इतनी बात तो आप जानते ही हो, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर ऐसा आया तो इसको ऐसे चेंज कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सिंस या फिर बट यहाँ पे लिख सकते हो। क्या लिखोगे कि हम जानते हैं कि अगर कंडीशनल रहा तो इसे हमें चेंज कर देना है, किसमें, निगेशन ऑफ P और Q में। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, इसको हमने क्या किया, इस तरीके से चेंज कर दिया। अब इसे आपको क्या करना है, स्टेटमेंट बना करके लिख देना है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, इधर क्या है, निगेशन ऑफ P, तो P आपका क्या है, प्राइस इंक्रीजेस। अब इसका निगेशन क्या हो जाएगा बच्चों, प्राइस डज नॉट इंक्रीज। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, प्राइस डज नॉट इंक्रीज, डज नॉट इंक्रीज। फिर क्या है, ये वाला सिंबल क्या होता है, और का सिंबल होता है ना, तो रुको मैं मिटा दूं, यहाँ पे और लगाएंगे और फिर स्टेटमेंट Q को लिख देंगे। सिंपल सी तो बात है। देखो यहाँ पे और स्टेटमेंट Q क्या है, डिमांड फॉल्स, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डिमांड फॉल्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट क्या है कि इफ डिमांड फॉल्स देन प्राइस डज नॉट इंक्रीज। तो देखो इसमें आपका स्टेटमेंट P और Q क्या हो जाएगा, पहले तो हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे लेट स्टेटमेंट P क्या हो जाएगा बच्चों, डिमांड फॉल्स। ठीक, और स्टेटमेंट Q क्या होगा, तो ये जो है ना प्राइस डज नॉट इंक्रीज, ये हमारा स्टेटमेंट Q हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं प्राइस डज नॉट इंक्रीज। ठीक है, अब इसी स्टेटमेंट को सिंबॉलिकली लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे, देखो P है ना, ये मेरा स्टेटमेंट P है, फिर उसके बाद ये Q है, तो कैसे लिखेंगे, P इम्प्लाइज Q। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हमने क्या देखा था कि अगर ये कंडीशनल है तो इसे हमें इसमें चेंज कर देना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि सिंस P इम्प्लाइज Q विच इज इक्वल टू क्या होता है, निगेशन ऑफ P और Q। ठीक है, अब इसी को आप यहाँ पे लिख दीजिए, क्या है, निगेशन ऑफ P। तो आपका स्टेटमेंट P क्या है बच्चों, डिमांड फॉल्स। अब इसका निगेशन क्या हो जाएगा, डिमांड डज नॉट फॉल। ठीक है, देखो जब भी हम लोग डज नॉट लगाएंगे ना तो इसमें S मत लगाना, जैसे मैंने इधर से देखो ये S हटा दिया था ना, तो याद रखिएगा थोड़ा ये अच्छे से। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, डिमांड डज नॉट फॉल। ठीक है, फिर क्या है, और स्टेटमेंट Q लिख दीजिए। स्टेटमेंट Q क्या है कि प्राइस डज नॉट इंक्रीज, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं और प्राइस डज नॉट इंक्रीज। ठीक है बच्चों, तो देख लीजिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। ऐसे ही करना है, ठीक है, अच्छे से समझ लो इसको। बच्चों अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे क्या दिया है कि इफ P Q R आर स्टेटमेंट्स विथ ट्रूथ वैल्यूज T T F रेस्पेक्टिवली देन डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि हमें यहाँ पे क्या अज्यूम करना है पता है आपको, ये जो स्टेटमेंट P है ना बच्चों, आप ऐसे अज्यूम करो कि इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, T है। ठीक है, और Q का भी ट्रूथ वैल्यू क्या है, T है,
और ये जो आपका स्टेटमेंट आर है ना, इसका ट्रुथ वैल्यू एफ है, ठीक है। ऐसा हमको अज्यूम करके क्या करना है, यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इनके ट्रुथ वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, ये रहा आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन, क्या है देखो, P एंड Q फिर इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P। तो P को हमें क्या लेना है, इसका ट्रुथ वैल्यू T लेना है, Q का भी ट्रुथ वैल्यू T लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्टली करती हूँ, देखो क्या हो जाएगा, इसका ट्रुथ वैल्यू T फिर एंड इसका भी ट्रुथ वैल्यू T, ठीक है। फिर इम्प्लीकेशन निगेशन ऑफ P का ट्रुथ वैल्यू T, ठीक है। अब देखो होगा क्या बच्चों, T एंड T क्या होता है, हम जानते हैं T एंड T क्या होता है, T होता है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा T, फिर यहाँ पे इम्प्लीकेशन का सिंबल आ जाएगा। उसके बाद निगेशन ऑफ T क्या होता है बच्चों, F होता है, बराबर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे F। उसके बाद T इम्प्लाइज F क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है इम्प्लीकेशन में, अगर T के बाद F है तो आंसर क्या आता है, F आता है ना, मतलब इस स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, F आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना आपको। अब चलिए दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखो P के प्लेस पे हमें T लिखना है, तो चलिए फिर लिख देते हैं T, और फिर क्या है डबल इम्प्लीकेशन। उसके बाद यहाँ पे भी T आएगा, इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P के प्लेस पर T लिखने का, ठीक है। फिर देखो और यहाँ पे T आ जाएगा, डबल इम्प्लीकेशन T, फिर इम्प्लाइज निगेशन ऑफ T क्या होता है बच्चों, F होता है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे F, ठीक है। फिर देखो T फिर डबल इम्प्लीकेशन, T के बाद F आता है तो क्या लिखने का, F लिखने का, तो यहाँ पर हम लिख देंगे F, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, T डबल इम्प्लीकेशन F क्या आएगा, देखो इसमें क्या होता है, अगर सेम सेम रहे तभी जाके T आता है, ठीक है। लेकिन अगर अलग अलग रहे, जैसे इधर T है इधर F है, तो फिर इसका आंसर क्या आता है बच्चों, F आता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए हमने इधर लिख दिया। अब चलो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो P के प्लेस पे T लिखना है और Q के प्लेस पे भी T लिखना है। तो चलिए फिर लिखते हैं T एंड निगेशन ऑफ T, फिर और उसके बाद निगेशन ऑफ T एंड T, ठीक है। चलिए अभी ध्यान से देखते जाइएगा। यहाँ पे लिखेंगे T एंड निगेशन ऑफ T क्या होता है बच्चों, F होता है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा F, ठीक है। फिर और निगेशन ऑफ T क्या होता है, F होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे F एंड T, ठीक है। फिर देखो T एंड F क्या होता है बच्चों, एंड में क्या होता है, अगर एक भी F दिखे तो क्या लिखने का, F लिखने का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, F आ जाएगा, ठीक है। और फिर देखो यहाँ पे भी क्या है, एंड है ना, तो एक F दिखाई दे रहा है, यानी इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, F आएगा, ठीक है। अब मुझे बताइए F और F क्या होता है, F होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे F, यानी इस क्वेश्चन में भी ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, ठीक है। चलो अब ये वाला देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये तो R फालतू में ही दिया था, देखो बच्चों कहीं पे R है ही नहीं है ना, R तो कहीं पे है ही नहीं, चलो ठीक है जाने दो, अब जैसे दिया था हमने वैसे कर दिया है ना। देखो यहाँ पे निगेशन, P के प्लेस पे T लिखना, T एंड T, फिर इम्प्लीकेशन निगेशन T एंड T, ठीक है। अब क्या होगा, निगेशन ऑफ T एंड T क्या होता है बच्चों, T होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा निगेशन T इम्प्लीकेशन निगेशन ऑफ T एंड T, यस T होता है, ठीक है। निगेशन ऑफ T क्या हो जाएगा बच्चों, F हो जाएगा, इम्प्लीकेशन फिर निगेशन ऑफ T क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे भी F आ जाएगा, ठीक है। अब देखो F इम्प्लाइज F क्या होता है बच्चों, T होता है, ठीक है। देखो इसमें ना इम्प्लीकेशन वाले में अगर T के बाद F आया तभी जाके F लिखना, नहीं तो हर टाइम आपको T लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों जगह क्या है, F है ना, तो इधर क्या आएगा, T आएगा, यानी इसका ट्रुथ वैल्यू क्या आ गया बच्चों, T आ गया, ठीक है। क्लियर, समझा अच्छे से। अब चलो यहाँ पे अगला वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये आपका लास्ट वाला सब क्वेश्चन है इसके अंदर का, ठीक है। तो P के प्लेस पे T लिखना है, Q के प्लेस पे भी T लिखना है। तो चलो देखो यहाँ पे निगेशन, फिर P के प्लेस पे T लिखिएगा, इम्प्लाइज T, फिर डबल इम्प्लीकेशन, उसके बाद T एंड निगेशन T ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निगेशन ऑफ, ये देखो T इम्प्लाइज T क्या होता है बच्चों, आंसर जल्दी से सोचिए, यस एवरीवन T होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे T, फिर डबल इम्प्लीकेशन, यहाँ पे क्या आएगा, देखो T एंड निगेशन ऑफ T क्या होता है बच्चों, F होता है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे F ब्रैकेट क्लोज, ये भी क्लोज, ठीक है। अब चलो आगे देखो, यहाँ पे आएगा निगेशन ऑफ, यहाँ पे T डबल इम्प्लीकेशन, T एंड F क्या होता है बच्चों, देखो एंड में अगर एक भी F दिखे तो यस F लिखने का, तो यहाँ पे हम लिख देंगे F, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, देखो निगेशन T इम्प्लाइज और T डबल इम्प्लीकेशन F, आंसर क्या आएगा बच्चों, सेम नहीं है ना, तो क्या आएगा, F आएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे F। अब बताइए F का निगेशन क्या होता है बच्चों, T होता है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा T, यानी कि ये स्टेटमेंट में ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगा, T, ठीक है। देखो पहले वाले स्टेटमेंट में ट्रुथ वैल्यू F आया,
दूसरे में भी एफ आया और तीसरे में भी एफ आया, ठीक है। बाकी फोर्थ और फिफ्थ में क्या आया बच्चों, टी, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9 हमने फटाक से सॉल्व कर लिया, है ना। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, इसमें क्या दिया है, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट्स दिए गए ना बच्चों, इनका निगेशन हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये रहा आपका पहला स्टेटमेंट, क्या है, इफ ट्राइंगल ABC इज नॉट इक्विलैटरल देन इट इज नॉट इक्विएंगुलर, ठीक है। अब इसका निगेशन आपको बताना है, तो कैसे बता पाओगे, पता है आपको, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ना, इसे आपको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा और तब जाके आप उसका निगेशन निकालोगे और फिर आप क्या करोगे, लास्ट में ये स्टेटमेंट का निगेशन लिख पाओगे, ठीक है। चलो आपको बताती हूँ, देखो कैसे होगा ये। यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट P क्या होगा बच्चों, ये जो पहला वाला स्टेटमेंट है ये हो जाएगा स्टेटमेंट P, यानी कि ट्राइंगल ABC इज नॉट इक्विलैटरल, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट P हो जाएगा, इज नॉट इक्विलैटरल, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट Q क्या होगा बच्चों, तो देखो दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि देन इट इज नॉट इक्विएंगुलर, तो इट का यूज किसके लिए किया गया है, ट्राइंगल ABC के लिए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, ट्राइंगल ABC इज नॉट इक्विएंगुलर, ठीक है बच्चों, समझ गए। अब इस स्टेटमेंट को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करिए, तो इफ और देन का यूज किया गया है ना, तो आप इसको कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे P इम्प्लाइज Q, ठीक है बच्चों। अब इसका निगेशन आप लोगों को बताना है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि नाउ निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो देखो बच्चों P इम्प्लाइज Q का निगेशन क्या होता है, पता है आप लोगों को, ये देखो ये तीनों चीजें आप याद कर लीजिए, ठीक है। देखो निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q क्या होता है, P एंड निगेशन ऑफ Q, ठीक है। और निगेशन ऑफ P एंड Q क्या होता है, तो निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, मतलब ये जो निगेशन है ना ये दोनों के पास चला जाता है और अगर एंड है तो और हो जाता है, ठीक है। और फिर ये लास्ट वाला है, तो चलो इस पे जब पहुंचेंगे तो मैं आपको बता दूंगी, अभी आप ये पहला वाला देखिए, ठीक है। इसका निगेशन क्या हो जाएगा, तो इसका निगेशन होगा P एंड निगेशन ऑफ Q, समझ गए, P एंड निगेशन ऑफ Q, ठीक है। अब इसी को आप लोग क्या करोगे बच्चों, इस तरीके से लिख दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि देयरफॉर the negation of the given statement is, मतलब जो स्टेटमेंट दिया गया है इसका निगेशन क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, पहले तो P है, तो P मतलब ट्राइंगल ABC इज नॉट इक्विलैटरल, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, ट्राइंगल ABC इज नॉट इक्विलैटरल, ठीक है। फिर देखो किसका सिंबल है, एंड का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंड, फिर हमें क्या लिखना है, निगेशन ऑफ Q। तो Q का निगेशन क्या होगा बच्चों, देखो आपका स्टेटमेंट Q क्या है कि ट्राइंगल ABC इज नॉट इक्विएंगुलर, बराबर। तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, तो इसके निगेशन में हम लोग क्या करेंगे, ये जो नॉट है ना इसे हम हटा देंगे, सिंपल सी तो बात है। तो चलिए फिर स्टेटमेंट Q यहाँ पे क्या आएगा, ट्राइंगल ABC इज इक्विएंगुलर, ठीक है। या फिर ऐसे लिखो, क्या लिखा हमने, ट्राइंगल ABC इज नॉट इक्विलैटरल एंड इट इज, क्योंकि इट इज मतलब क्या, ट्राइंगल ABC की ही बात की जा रही है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एंड इट इज इक्विएंगुलर, ठीक है। तो बस देख लीजिए, ये हो गया आपका आंसर, इसी तरीके से करना है, ठीक है। अभी अगला सवाल देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिएगा अगेन दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, पहला तो ये है, दूसरा आपका ये है, और दोनों को ज्वाइन किया गया है एंड की मदद से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट P क्या होगा, लेट स्टेटमेंट P, रमेश इज इंटेलिजेंट, ये हमारा स्टेटमेंट P हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, रमेश इज इंटेलिजेंट, ठीक है बच्चों, ये हमारा स्टेटमेंट P हो गया। अब स्टेटमेंट Q क्या होगा कि ही इज हार्ड वर्किंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्टेटमेंट Q क्या आएगा बच्चों, देखो यहाँ पे ये जो ही है ना इसका यूज किसके लिए किया गया है, तो रमेश के लिए किया गया है। तो हम क्या लिख सकते हैं, रमेश इज हार्ड वर्किंग, है ना। अब इसी स्टेटमेंट को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो देखो बच्चों यहाँ पे एंड का यूज किया गया है, तो कैसे लिखोगे, P एंड Q, ठीक है। अब इसका निगेशन क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हम लिखते हैं कि नाउ निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट, निगेशन ऑफ P एंड Q। तो देखो बच्चों क्या होता है, यहाँ पे जरा देख लो
क्या होता है, निगेशन दोनों के पास जाता है और एंड का और हो जाता है, यानी इस तरीके से हो जाएगा निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू। समझा कि नहीं आप लोगों को, ये पलट जाता है, अगर ऐसा है ना तो ऐसे हो जाता है, ठीक है। अब इसका जो निगेशन है ये स्टेटमेंट का, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयरफॉर द निगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, निगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, इसी को देख करके लिखिएगा, क्या है बच्चों, निगेशन ऑफ पी। तो पी का निगेशन क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट पी क्या है कि रमेश इज इंटेलिजेंट। अब इसका निगेशन क्या होगा, रमेश इज नॉट इंटेलिजेंट। तो क्या लिखेंगे हम लोग, देखो रमेश इज नॉट इंटेलिजेंट। ठीक है, फिर देखो क्या है और, तो यहाँ पे लगाएंगे और, उसके बाद क्या है निगेशन ऑफ क्यू। तो आपका ये जो स्टेटमेंट क्यू है बच्चों, इसका निगेशन क्या हो जाएगा, रमेश इज नॉट हार्ड वर्किंग। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, यहाँ पे रमेश की बात की जाएगी ना, तो हम ऐसे लिख देते हैं कि एंड ही इज, एंड नहीं और, ठीक है, ही इज नॉट हार्ड वर्किंग। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो देख लीजिए दूसरा यहाँ पे मतलब जो सब क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला स्टेटमेंट ये रहा, ठीक है। अब देखो स्टेटमेंट में मतलब इसमें आपका स्टेटमेंट पी क्या होगा बच्चों, एन एंगल इज अ राइट एंगल, ये आपका स्टेटमेंट पी हो जाएगा। तो चलिए फिर लिख देते हैं यहाँ पे कि एन एंगल इज अ राइट एंगल, ठीक है, एन एंगल इज अ राइट एंगल। ठीक है, फिर स्टेटमेंट क्यू क्या होगा बच्चों, तो क्या है आगे देखिएगा, इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। तो इट का यूज किसके लिए किया गया बच्चों, इसी एंगल के लिए किया गया ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, एन एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। ठीक है, अब इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो यहाँ पे किसका यूज किया गया है, कौन से कनेक्टिव का यूज किया गया है बच्चों, तो डबल इंप्लीकेशन है ना। देखो इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होता है, डबल इंप्लीकेशन, यानी किस तरीके से लिखोगे, पी डबल इंप्लीकेशन क्यू। ठीक है, अब इसका निगेशन क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हम लिखते हैं नाउ निगेशन ऑफ पी डबल इंप्लीकेशन क्यू। तो क्या होता है, यहाँ से जरा देख लीजिए, इसे आपको याद करना है, हाँ भूलना नहीं। देखो क्या होता है, पहले तो ब्रैकेट के अंदर आता है P एंड निगेशन ऑफ Q, फिर उसके बाद किसका सिंबल आता है, और का, उसके बाद फिर क्या आता है यहाँ पे Q आता है एंड फिर निगेशन ऑफ P। समझा आपको। देखो क्या करने का, सुनो ध्यान से, पहले P को जैसा का तैसा लिख दो, ठीक है, फिर यहाँ पे एंड का सिंबल आता है और क्या करोगे, निगेशन ऑफ Q, यानी जो अगला वाला स्टेटमेंट है उसका निगेशन कर दोगे। ठीक है, फिर इधर बीच में और आता है और उसके बाद पहले हमने जिसका निगेशन किया था ना बच्चों, अभी उसका निगेशन हटा देंगे। तो किसका निगेशन किया था, क्यू का, तो इसका निगेशन हटा दीजिए। फिर एंड आता है और जिसका हमने निगेशन पहले नहीं किया था यानी स्टेटमेंट पी का, अभी उसको हम लोग निगेशन में लिख देंगे, बस इतना सही है। ठीक है, अब इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं कि द निगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, निगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, क्या होगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है स्टेटमेंट पी। तो स्टेटमेंट पी मतलब एन एंगल इज अ राइट एंगल। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एन एंगल इज अ राइट एंगल। ठीक, उसके बाद क्या है बच्चों, एंड। तो यहाँ पे आ जाएगा एंड, फिर क्या आएगा, निगेशन ऑफ क्यू। तो आपका क्यू क्या है कि एन एंगल इज ऑफ मेजर ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। अब इसका निगेशन क्या हो जाएगा कि एन एंगल इज नॉट ऑफ मेजर 90 डिग्री। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, एन एंगल इज अ राइट एंगल एंड इट इज नॉट ऑफ मेजर 90 डिग्री। ठीक है, मेजर 90 डिग्री, चलो इधर ही लिख देते हैं 90 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद देखो बच्चों कौन सा सिंबल है, और का ना, तो यहाँ पे और लिखेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, तो क्या है देखो
Q, तो Q का मतलब ये एन एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, तो लिखते हैं हम लोग एन एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, ठीक है। फिर क्या आएगा, एंड निगेशन ऑफ P, तो P का निगेशन क्या हो जाएगा बच्चों, P क्या है कि एन एंगल इज अ राइट एंगल, इसका निगेशन क्या हो जाएगा, एन एंगल इज नॉट अ राइट एंगल, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, एंड इट इज नॉट अ राइट एंगल। समझा कि नहीं आप लोगों को, यस एवरीवन, ठीक है। एक बार फिर से आपको पढ़ करके बता देती हूँ, पहले आप इसको थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। देखो क्या लिखा है मैंने, इसको देखते जाइए और लिखते जाइए। क्या है सबसे पहले स्टेटमेंट P, तो स्टेटमेंट P क्या है कि एन एंगल इज अ राइट एंगल, लिख दिया हमने एन एंगल इज अ राइट एंगल, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो कौन सा सिंबल है, एंड का, तो यहाँ पे एंड लिखोगे। आफ्टर दैट स्टेटमेंट Q का निगेशन लिखना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट Q का निगेशन क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें नॉट लगा देंगे, तो वही हमने लिखा एंड इट इज नॉट ऑफ मेजर 90 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद इधर क्या था, और था ना, तो इधर हमने और लिखा। फिर स्टेटमेंट Q हमको लिखना था, तो स्टेटमेंट Q क्या है कि एन एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, फिर एंड, तो एंड लिखा, और स्टेटमेंट P का निगेशन लिखना था, तो स्टेटमेंट P का हमने निगेशन लिख दिया कि इट इज नॉट अ राइट एंगल, ठीक है। समझा ना आपको अच्छे से। अब अगले क्वेश्चन पे चला जाए, पक्का, चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए बच्चों यहाँ पर आपका स्टेटमेंट P क्या होगा, कंचनजंगा इज इन इंडिया, ये हो जाएगा स्टेटमेंट P, और Q क्या होगा, एवरेस्ट इज इन नेपाल, ठीक है। अब इसको हम लोग सिंबॉलिकली लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो दोनों को जोड़ने के लिए किसका यूज किया गया, एंड का, तो कैसे लिखेंगे, P एंड Q, ठीक है। अब इसका निगेशन क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हम लिखते हैं नाउ निगेशन ऑफ P एंड Q, तो आप जानते हो क्या होगा, इधर हमने देखा था ना, निगेशन दोनों के पास चला जाएगा, यानी निगेशन ऑफ P होगा। फिर ये जो एंड है ना बच्चों, इसका हम लोग और कर देंगे, फिर क्या आएगा, निगेशन ऑफ Q, ठीक है। अब इसको आप लिख दीजिए, मतलब कैसे लिखोगे, देखो ऐसे लिखेंगे ना हम लोग कि द निगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, द निगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, इसका निगेशन क्या हो जाएगा बच्चों, तो देखो क्या है, निगेशन ऑफ P, तो P का निगेशन क्या होगा, कंचनजंगा इज नॉट इन इंडिया, ऐसे ही होगा ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि कंचनजंगा इज नॉट इन इंडिया, ठीक। फिर क्या आएगा, और उसके बाद Q का निगेशन, तो स्टेटमेंट Q क्या है बच्चों की, एवरेस्ट इज इन नेपाल, इसका निगेशन क्या हो जाएगा, एवरेस्ट इज नॉट इन नेपाल, ठीक है। एवरेस्ट इज नॉट इन नेपाल, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका आंसर, मतलब ये स्टेटमेंट का निगेशन ये होगा, ठीक है। तो पहले आप इतना देख लो, फिर उसके बाद इसी में एक और क्वेश्चन है लास्ट वाला, फिफ्थ सब क्वेश्चन, वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए बच्चों ये आपका फिफ्थ सब क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखिएगा क्या दिया है, इफ x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b देन x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। तो पता है आपको यहाँ पे कितने स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है। देखो आपको बताती हूँ, यहाँ पे हम लिख देते हैं इसका सॉल्यूशन, लेट स्टेटमेंट p क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट p, ये वाला जो पहला वाला स्टेटमेंट है ये आपका स्टेटमेंट p हो जाएगा, ठीक है। फिर बच्चों स्टेटमेंट q क्या होगा, यहाँ पे देखिए x बिलोंग्स टू a, ये हमारा स्टेटमेंट Q हो जाएगा, एंड स्टेटमेंट R क्या होगा, ये वाला स्टेटमेंट X बिलोंग्स टू B, ठीक है। समझा आपको। अब इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, इफ और देन का इधर यूज किया गया ना, तो यहाँ पे सबसे पहले मतलब ये वाला स्टेटमेंट आएगा, ठीक है। तो कैसे, सुनो ध्यान से, ये वाला स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट P, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे P, ठीक है। फिर उसके बाद देन का यूज किया गया है ना, इफ और देन का, तो क्या आएगा, इम्प्लीकेशन, बराबर। फिर ये दोनों स्टेटमेंट के बीच में किसका यूज किया गया है, एंड का, तो कैसे लिखोगे, पहले आप ये वाला स्टेटमेंट लिखिएगा, यानी कि स्टेटमेंट Q एंड स्टेटमेंट R, समझा कैसे किया। अब इसका निगेशन क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नाउ निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q एंड R, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ऐसा कुछ है और इसका निगेशन हमको बताना है तो क्या होता है, ऐसे होता है ना, ये किसके इक्विवेलेंट होता है, तो P एंड निगेशन ऑफ Q, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो रहता है उसका निगेशन करने का और इसको जैसा का तैसा लिखने का, ठीक है। तो अभी आप ऐसे समझिए कि ये आपका P है और ये पूरा आपका क्या है बच्चों, Q है, ठीक है। आप ऐसे समझो
ये क्या है, ये आपका पूरा क्यू है। तो पहले क्या आता है, स्टेटमेंट पी आता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, स्टेटमेंट पी, ठीक है। फिर क्या आता है, एंड का सिंबल, ये लीजिए एंड लगा दिया, ठीक। फिर क्या आता है बच्चों बताइए, निगेशन ऑफ क्यू, तो ये पूरे को हमने क्यू माना है ना, तो क्या करेंगे, इसका निगेशन कर देंगे, निगेशन ऑफ क्यू एंड आर, समझा। अब इसका निगेशन कर दो, अब तो आपको पता ही चल गया होगा। ऐसे निगेशन ऑफ क्यू एंड आर क्या हो जाएगा बच्चों, तो निगेशन दोनों के पास जाएगा, यानी निगेशन ऑफ क्यू एंड का क्या हो जाएगा, और फिर यहाँ पे निगेशन ऑफ आर, ठीक है। अब इसको हम लोग इधर लिख देते हैं, क्या लिखेंगे कि द निगेशन ऑफ द निगेशन of the given statement is क्या होगा बच्चों, देखो पहले स्टेटमेंट पी लिखना है। स्टेटमेंट पी क्या है, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, फिर क्या आता है, एंड ही ना, यस, तो एंड आ गया। फिर क्या है, निगेशन ऑफ q, तो देखो बच्चों ये आपका स्टेटमेंट q है, अब इसका निगेशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, x बिलोंग्स टू a बराबर, अगर मुझे इसका निगेशन लिखना है ना बच्चों, तो क्या लिखूंगी, x डज नॉट बिलोंग्स टू a, इस तरीके से, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, x डज नॉट बिलोंग्स टू a, समझा। ऐसा लिख करके ना, ई जैसा लिख करके काट देने का, उसका मतलब क्या होता है, डज नॉट, यानी कि इसका निगेशन, ठीक है। फिर क्या आएगा, और निगेशन ऑफ r, तो r का निगेशन क्या होगा, देखो क्या है, x बिलोंग्स टू b, इसका निगेशन हो जाएगा x डज नॉट बिलोंग्स टू b, समझा। तो देख लो बच्चों, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ऐसे ही करना था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप लोग को समझ में आया ही होगा, ठीक है। चलिए आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चलिए बच्चों, अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें हमें क्या करना है ना, दिए गए स्टेटमेंट पैटर्न के लिए ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, इस तरीके से आपको कॉलम्स वगैरह सब प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, आपका पहला स्टेटमेंट पैटर्न P एंड निगेशन Q, फिर डबल इम्प्लीकेशन Q इम्प्लाइज P, ठीक है। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट की बात की जा रही है ना, तो पहले में आप लिखिएगा स्टेटमेंट P, दूसरे में लिखिएगा स्टेटमेंट Q, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो क्या है, Q का निगेशन, तो हम क्या करेंगे, Q का निगेशन ले लेंगे, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद इस ब्रैकेट को इधर लिखते हैं, तो क्या दिया है, देखो P एंड निगेशन ऑफ Q, समझा आपको। फिर उसके बाद इसको लिखना, ठीक है, ये जो पूरा रहता है ना, इसको लास्ट में लिखने का, समझ रहे हो कि नहीं। तो अभी ये वाले ब्रैकेट को इधर लिखो, क्या है, Q इम्प्लाइज P, ठीक है। अब ये पूरा उठाइए और इधर ला करके लिख दीजिए, है ना। देखो सबसे पहले ब्रैकेट वाले को लिखने का, पहले तो जितने स्टेटमेंट रहते हैं उनके लिए कॉलम्स बनाने का, ठीक है। और उसके बाद अगर किसी का निगेशन है तो वो लिखो, फिर जो ब्रैकेट के अंदर है ना बच्चों, उसको लिखने का, ठीक है। और लास्ट में ये पूरा स्टेटमेंट उठाइए और यहाँ पे ला करके लिख दीजिए, डबल इम्प्लीकेशन Q इम्प्लाइज P, ठीक है, समझा आपको। अब देखो यहाँ पे आपको लिखना क्या है, जैसे कि मैंने आपको 2n का एक फॉर्मूला बताया था ना बच्चों, यहाँ पे कितने स्टेटमेंट की बात की जा रही है, दो स्टेटमेंट P और Q, है ना। तो n के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, 2 लिखेंगे। अब 2 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। अब 4 का आपको आधा करना है, हाफ करना है, 4 का हाफ करो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो क्या करोगे पता है आपको, ये जो आपका स्टेटमेंट P है ना, इसमें आप 2 बार T लिखोगे, इधर 2 आया ना, तो क्या करना है आपको, 2 बार T लिखना है और 2 बार F लिखना है, ठीक है। फिर अब इस 2 का आधा कर दो, 2 का आधा क्या होता है, 1, तो क्या करोगे, स्टेटमेंट Q में आप लिखोगे 1 बार T, 1 बार F लिखना, ठीक है। फिर से T लिखना और फिर 1 बार F लिखना, समझा। अब देखो यहाँ पे क्या है, निगेशन ऑफ Q, यानी Q का निगेशन। तो देखो अभी आपको ये वाला कॉलम देखना है, ठीक है, एकदम ध्यान से। जब भी आप ये टेबल वाला करते हो ना बच्चों, ध्यान से करने का। क्या है, निगेशन ऑफ Q, तो Q का निगेशन क्या आएगा, देखो T का निगेशन F हो जाएगा, F का निगेशन T, T का निगेशन F और F का निगेशन T, ठीक है। फिर इधर क्या है, P एंड निगेशन Q, तो बताइए हमें किसे किसे देखना पड़ेगा, P एंड निगेशन Q, मतलब हमें इसको और इसको देखना है, इसको नहीं देखना है, ठीक है, इसको मत देखो। P एंड निगेशन Q, बीच में एंड का सिंबल है ना, तो एंड में क्या होता है, अगर एक भी F दिखे तो क्या लिखने का, F लिखने का, नहीं तो फिर T लिखने का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चों क्या है, T और F, है ना, T एंड F, तो बताइए क्या आएगा, यहाँ पे F आएगा, है ना। फिर उसके बाद इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, बहुत नीचे चला गया है, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। फिर T और T, बताइए आंसर क्या आएगा, T आएगा, है ना। फिर F और F, तो एक भी F दिखे तो F लिखने का, F T, एक F दिखा ना
तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, एफ आ जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, देखो क्यू इम्प्लाइज पी, मतलब आप किसे किसे देखोगे, इसको और इसको देखोगे। ठीक है, लेकिन पहले किसको देखना है, पहले क्यू को बाद में पी को। ठीक है, तो देखो टी इम्प्लाइज टी, टी इम्प्लाइज टी क्या होता है, टी होता है, हम जानते हैं। ठीक है, फिर एफ इम्प्लाइज टी क्या होता है, टी होता है, ये भी हम जानते हैं, है ना। फिर टी इम्प्लाइज एफ, देखो बच्चों अगर इसमें टी के बाद एफ आया तो क्या लिखने का, एफ लिखने का। तो देखो टी के बाद क्या आ रहा है, एफ आ रहा है ना, टी इम्प्लाइज एफ, तो क्या आएगा यहाँ पर, यस एफ आएगा। फिर एफ इम्प्लाइज एफ तो टी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टी। समझा ना आपको कैसे किया। अब उसके बाद यहाँ पे देखो क्या है, पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, डबल इम्प्लीकेशन क्यू इम्प्लाइज पी। तो अभी आपको क्या करना है, किसको किसको देखना है, तो ये दोनों कॉलम्स को देखना है बस। ठीक है, और दोनों के बीच में किसका सिंबल है, तो डबल इम्प्लीकेशन का। ठीक है, तो डबल इम्प्लीकेशन का रूल क्या होता है, अगर सेम सेम रहे तो टी, नहीं तो फिर एफ लिखने का। ठीक है, तो अभी ध्यान से आप लोग देखते जाइएगा, यहाँ पे क्या है, एफ और टी दोनों सेम सेम है क्या, नहीं, तो क्या लिखोगे बच्चों, एफ लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे देखो दोनों सेम टू सेम, यानी क्या आ जाएगा, टी आएगा। ठीक है, इधर देखो दोनों सेम टू सेम, इधर भी एफ इधर भी एफ, यानी क्या आएगा बच्चों, यस टी आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट, ये एफ है ये टी है, तो बताओ क्या आएगा, एफ आएगा। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एफ। और देख लीजिए इस तरीके से आपका ये पहला वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बस इतना ही करना था, कितना आसान था बताइए। सेकेंड सब क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, यहाँ पे क्या क्या है, तो यहाँ पे है निगेशन ऑफ पी और क्यू, फिर उसके बाद एंड निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट की बात की जा रही है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे दो स्टेटमेंट ले लिए हैं, पी और क्यू। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, देखो पी का भी निगेशन है और क्यू का भी निगेशन है। ठीक है, तो अगला कॉलम किसके लिए बनेगा बच्चों, निगेशन ऑफ पी के लिए, और फिर इसके आगे वाला निगेशन ऑफ क्यू के लिए। ठीक है, तो चलिए लिखते जाते हैं। देखो बच्चों स्टेटमेंट पी में देखिएगा, टी का निगेशन क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, टी का निगेशन एफ होगा, एफ का निगेशन टी होगा, और एफ का निगेशन टी होगा। ठीक है, समझा आपको। फिर उसके बाद निगेशन ऑफ क्यू, तो क्यू में देखो पहले क्या है, टी, तो इसका निगेशन हो जाएगा एफ, और एफ का निगेशन होगा टी, फिर टी का निगेशन होगा एफ, और एफ का निगेशन क्या होगा बच्चों, टी होगा, तो यहाँ पर हमने टी लिख दिया। ठीक है, उसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों ब्रैकेट्स को लिखेंगे। तो पहले ये वाला ब्रैकेट लिखते हैं, क्या है, निगेशन ऑफ पी और क्यू, फिर ये दूसरा वाला ब्रैकेट क्या है, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, और लास्ट में क्या करोगे, ये पूरा आप लिखोगे, बताया था ना आपको, निगेशन ऑफ पी और क्यू, फिर क्या है, एंड निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। समझा, ये निगेशन ऑफ पी। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर क्या है, निगेशन ऑफ पी और क्यू। तो हमें किसे किसे देखना पड़ेगा बच्चों, एक तो ये वाला कॉलम, दूसरा ये वाला कॉलम, मतलब ये दोनों कॉलम्स हमको देखने हैं। ठीक है, और इन दोनों के बीच में किसका साइन है बच्चों, और का। तो और में क्या होता है, अगर एक भी आपको टी दिखता है तो क्या लिखने का, टी लिखने का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, एफ टी, एक टी दिखा ना, तो क्या लिखोगे बच्चों, यस टी लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे देखो दोनों भी एफ एफ है, मतलब यहाँ पे एफ आएगा। ठीक है, इधर देखो एक भी टी दिखा ना, मतलब एक टी दिखा तो फिर टी लिखने का, इधर देखो एक टी दिखा ना आपको, टी और एफ, तो क्या आएगा, टी आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, तो हमें किसको किसको देखना पड़ेगा, इन दोनों को देखना पड़ेगा। ठीक है, दोनों के बीच में किसका साइन है बच्चों, एंड का। एंड में क्या होता है, अगर एक भी एफ दिखे तो एफ लिखने का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों एफ एफ क्या आएगा, एफ आ जाएगा, फिर एफ टी क्या आएगा, एफ आएगा, फिर यहाँ पर देखो टी एफ, एफ आएगा, हम जानते हैं, और यहाँ पर लास्ट में ये एफ, लास्ट में देखो बच्चों टी टी क्या आएगा, टी आएगा। समझे, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये वाला ब्रैकेट, दूसरा ये वाला ब्रैकेट, यानी इन दोनों को हमें देखना है, और दोनों के बीच में किसका साइन है, एंड का। एंड मतलब अगर एक भी एफ दिखे तो एफ लिखने का। तो इधर देखो टी टी, टी टी नहीं है, टी एफ, एफ आएगा। ठीक है, फिर एफ एफ, ये तो एफ ही आना है, ये एफ है। ठीक है, फिर इधर देखो टी एफ, तो एफ आएगा, और यहाँ पे टी टी मतलब टी। ठीक, तो देख लीजिए सेकेंड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। यहाँ पर देखिएगा बच्चों, ये है आपका थर्ड स्टेटमेंट, क्या है देखो, P एंड R, फिर इम्प्लीकेशन P और निगेशन ऑफ Q। ठीक है, तो इसमें देखो बच्चों कितने स्टेटमेंट हैं, तो 3 स्टेटमेंट हैं, P Q और R। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग तीसरा कॉलम किसके लिए बनाएंगे, R के लिए बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे किसी का निगेशन है क्या, तो ये देखो Q का निगेशन है, तो अगला कॉलम में आप क्या लिखोगे बच्चों, निगेशन ऑफ Q। ठीक है, और देखो और किसी का निगेशन है नहीं, तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो अलग अलग ब्रैकेट्स है ना बच्चों, उनको हम लोग लिखेंगे। तो पहले ये वाला ब्रैकेट लिखते हैं, देखिए क्या है,
P एंड R, फिर दूसरा ब्रैकेट क्या है, P और निगेशन ऑफ Q, ठीक है। और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, ये जो पूरा है ये उठाएंगे और इधर ला करके लिख देंगे, तो P एंड R, फिर इम्प्लीकेशन P और निगेशन ऑफ Q, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है ना, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 2n का, ठीक है। तो यहाँ पे अभी n के प्लेस पे क्या लिखोगे, 3 लिखोगे, ठीक है। तो 2 आंसर क्या आता है बच्चों, 8 आता है। अब 8 का हाफ करो, क्या आएगा, 4 आएगा। तो अब आपको करना क्या है, इधर ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको 4 बार t लिखना है, 4 बार f लिखना है, ठीक है। तो देखो t t t t, ये 4 बार t हो गया ना। अब 4 बार क्या लिखोगे बच्चों, f लिखोगे। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 और ये लास्ट में आ गया f, मतलब ये चौथा, ठीक है। फिर क्या करना है बच्चों, अभी 4 का हाफ करो, क्या आता है, 2 आता है। तो इसमें क्या करोगे, 2 बार t लिखोगे, 2 बार f लिखोगे, ठीक है। तो लाइन से लिखते जाइएगा, 2 बार t लिख दिया। अब यहाँ पे हम लोग 2 बार f लिख देंगे, ठीक है। फिर 2 बार t लिखा और 2 बार f लिखेंगे। फिर 2 का हाफ करो, क्या आता है, 1 आता है। तो 1 बार t लिखना है, 1 बार f लिखना है। तो 1 बार t लिखा, फिर यहाँ पे f लिखेंगे, यानी ऑल्टरनेट होगा, ठीक है। f t, फिर f t और यहाँ पे आ जाएगा f। समझा ना कैसे किया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, निगेशन ऑफ q, यानी q का निगेशन हमको लिखना है। तो देखो स्टेटमेंट q को देखते जाइएगा आप लोग, t का f हो जाएगा, t का f होगा, फिर f का t, f का t, ठीक है। फिर t का f और t का f हो जाएगा, फिर यहाँ पे f का t, f का t। समझा कैसे किया, हाँ सही है। फिर यहाँ पे क्या है बच्चों, p एंड r, मतलब हमें किसको किसको देखना है, इसको और इसको देखना है। दोनों के बीच में किसका साइन है, तो एंड का। एंड में क्या होता है, एक भी f दिखे तो f लिखने का। तो देखते जाइएगा दोनों को ध्यान से, इधर देखिए, इधर t है, इधर भी t है, मतलब क्या आएगा बच्चों, t आएगा, ठीक है। फिर देखो इधर क्या है, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, यस यहाँ पे t और f, एक भी f दिखे तो यस f लिखने का। फिर यहाँ पे देखो t t, तो t आएगा, फिर t f, तो f आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो f t, तो f आएगा, और f f, f f दिखे तो भी f ही लिखने का, ठीक है। फिर इसके नीचे आइए, f t, तो f आएगा, और लास्ट में f f, तो भी f ही लिखना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा बच्चों, देखो p और निगेशन q, यानी हमें किसे किसे देखना है, तो इसको देखना है, इसको देखना है। दोनों के बीच में किसका सिंबल है, और का। और में क्या होता है, एक भी t दिखे तो t लिखने का, ठीक है। तो इन दोनों को अभी आप लोग देखते जाइएगा, t और f, आंसर क्या आएगा बच्चों, यस t आएगा, है ना। फिर उसके बाद t और f, आंसर आएगा इधर t, फिर t और t, तो t आएगा, फिर t और t, तो फिर से t आ जाएगा। एंड आफ्टर दैट f और f, क्या आएगा बच्चों, f आएगा, ठीक है। f और ये f, तो f आएगा, फिर f t, तो t आएगा, और लास्ट में देखो f और ये t, तो क्या आ जाएगा, t। समझा ना आपको। अब उसके बाद हमें ये दोनों कॉलम्स को ही देखना है बस, और दोनों के बीच में क्या है, इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन में क्या होता है, अगर t के बाद f दिखे तब जाके f लिखना, नहीं तो हर बार आपको t लिखना है, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे t t t आ जाएगा, f t, ये भी t आएगा। t के बाद f मैंने बोला है, f के बाद t नहीं बोला है, ठीक है। ध्यान से सुनो क्या बोल रही हूँ। फिर t t, तो t आएगा, फिर f t, तो t आएगा, फिर f f, तो क्या आएगा बच्चों, ये भी t आएगा, ठीक है। f f, ये भी t, f t, तो क्या आएगा, f t है ना, तो t आएगा, और f t, ये भी आ जाएगा t। मतलब यहाँ पर ना हर जगह क्या आएगा बच्चों, t आएगा, कहीं पे भी f नहीं आएगा, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे आपका थर्ड वाला जो सब क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट हुआ, ऐसे ही करना है। चलो बच्चों फोर्थ वाला सब क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा अगेन 3 स्टेटमेंट की बात की जा रही है, p q और r। तो देखिए मैंने ये तीनों स्टेटमेंट पहले से लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे किसी का निगेशन है क्या बच्चों। देखो किसी का निगेशन है, p q r में से नहीं है ना, तो अब उसके बाद आप लोग ब्रैकेट लिखिएगा। तो पहला ब्रैकेट देखिए क्या है, p और r, ठीक है। दूसरा ब्रैकेट क्या है बच्चों, q एंड r, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है बच्चों, इसका निगेशन है, q एंड r का निगेशन है। तो अगला जो कॉलम है उसमें आप क्या लिखोगे, निगेशन ऑफ q एंड r, ठीक है। और फिर लास्ट वाले कॉलम में ये पूरा उठाइए और ला करके लिख दीजिए क्या है, देखिए p और r, फिर इम्प्लीकेशन निगेशन ऑफ q एंड r, ठीक है।
अब चलिए हम लोग एक एक करके करते हैं। यहाँ पर क्या है बच्चों, देखो P और R, ठीक है। तो अभी आपको ये दोनों स्टेटमेंट्स को देखना है। और में क्या होता है, एक भी T दिखे तो क्या लिखने का, T लिखने का, ठीक है। तो इधर देखो बच्चों, T T T T तो T आएगा, T F तो T आएगा, फिर T T T आ जाएगा, T F तो भी T आएगा, F T तो भी T ही आएगा, फिर F F, हाँ ये F आएगा, ठीक है। फिर F T T और F F क्या आएगा बच्चों, F आएगा। समझा ना आपको कैसे किया। फिर यहाँ पे क्या है, Q एंड R, तो किसे देखोगे, इन दोनों को देखिएगा, ठीक है। दोनों के बीच में क्या है, एंड में क्या होता है, अगर एक भी F दिखे तो F लिखने का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो T T T T F, एक F दिखा ना तो F लिखना, ठीक है। F T तो यहाँ पे F आ जाएगा, F F F आएगा, T T T T तो T आएगा, फिर T F F F T F आएगा, और यहाँ पे देखो F F तो इधर आ जाएगा F। समझा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, निगेशन ऑफ Q एंड R, यानी इसका निगेशन करना है। तो T का निगेशन F होगा और F का निगेशन T होगा, F का निगेशन T, इधर भी T आएगा, T का निगेशन F, F का निगेशन T, F का निगेशन T, यहाँ पे भी T, ठीक है। अब उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, मतलब इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए अभी हमें कौन कौन से ब्रैकेट्स देखने हैं, इन दोनों को देखना है, ठीक है। और दोनों के बीच में क्या है बच्चों, इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन में क्या होता है, अगर T के बाद F आया तभी जाके F लिखना, नहीं तो हर बार आपको T लिखना है, ठीक है। इधर देखो T के बाद F आया ना, T के बाद F यानी क्या आएगा बच्चों, यस F आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे F। फिर उसके बाद F के बाद T आया तो T लिखने का, फिर F T तो T आएगा, F T T आएगा, T के बाद F मतलब F, F T T लिखना, F T T लिखना, और F T यहाँ पे भी T आएगा। समझा ना आपको कैसे किया। तो देख लीजिए फाइनली यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन था बच्चों, 4th वन, ये भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन देख लीजिएगा बच्चों, यहाँ पे भी देखो 3 स्टेटमेंट की ही बात की जा रही है, स्टेटमेंट P Q एंड R, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि किसी का निगेशन है क्या। तो ये देखो निगेशन ऑफ Q है ना, तो अभी ये वाला जो कॉलम है ना बच्चों, इसमें हम क्या लिखेंगे, निगेशन ऑफ Q, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर अभी हम लोग ये ब्रैकेट लिख देंगे। तो पहला ब्रैकेट क्या है, P और निगेशन ऑफ Q, दूसरा ब्रैकेट क्या है बच्चों, R एंड P, ठीक है। और फिर यहाँ पे लास्ट में ये पूरा जो स्टेटमेंट दिया गया उसको हम लिख देंगे P और निगेशन ऑफ Q, फिर इम्प्लाइज R एंड P, ठीक है। अब चलिए आप लोग देखते जाइए, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, निगेशन ऑफ Q लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है T, तो T का निगेशन क्या हो जाएगा बच्चों, F हो जाएगा, तो इधर आएगा F, ठीक है। फिर उसके बाद T का निगेशन F, F का निगेशन T, यहाँ पे आएगा T, फिर T का निगेशन F, T का निगेशन F आएगा, और F का निगेशन T, यहाँ पे भी आ जाएगा बच्चों T, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, P और निगेशन Q, तो P और निगेशन Q, यानी कि ये दोनों कॉलम्स को देखना है। दोनों के बीच में क्या है बच्चों, और का सिंबल है, तो इसमें क्या होता है, अगर एक भी T दिखे तो T लिखने का, ठीक है। तो इधर देखो T F T आएगा, T F T T T T T T T, फिर यहाँ पे देखो F F F आ जाएगा, फिर F F तो F आएगा, और F T T आएगा, F T T आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है बच्चों, R एंड P, यानी इसको और इसको देखना है। एंड में क्या होता है, एक भी F दिखे तो F लिखने का। तो ये देखो T T T आ जाएगा, फिर F T तो क्या आएगा बच्चों, यस F आएगा, T T T F T तो T आएगा, T नहीं सॉरी F आएगा, है ना। एक भी F दिखे तो F लिखने का, मैंने बोला था ना, यस। तो F T F आ जाएगा, F T तो F आएगा यहाँ पर, फिर F F तो F ही आएगा, F T F, और यहाँ पे देखो F F F आएगा, ठीक है। अब इधर देखिएगा, अब इन दोनों कॉलम्स को देखना है, और इन दोनों के बीच में क्या है बच्चों, इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन में क्या होता है, T के बाद F दिखे तो F लिखो, नहीं तो फिर T लिखो। तो इधर देखो T T T T F F T T T, फिर T F, T के बाद F दिखा ना, यस, तो F लिखना, F F तो भी T आएगा, F F तो भी T आएगा, और T F, हाँ T के बाद F दो F लिखना, T के बाद F तो F लिखना, समझे कि नहीं। तो देख लीजिए ये 5th सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 11 हमने कंप्लीट कर लिया।
बच्चों अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए इसमें हमको क्या बताना है, व्हाट इज टोटोलॉजी एंड व्हाट इज कॉन्ट्राडिक्शन। आप लोगों को बताना है कि टोटोलॉजी क्या होता है और कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है। उसके बाद आपको शो करना है, क्या शो करना है, निगेशन ऑफ अ टोटोलॉजी इज कॉन्ट्राडिक्शन, यानी टोटोलॉजी का निगेशन क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन होता है, और कॉन्ट्राडिक्शन का निगेशन क्या होता है, टोटोलॉजी। ऐसा हमको यहाँ पे शो करना है, ठीक है। तो कैसे होगा देखो आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो हम लोग ये बताएंगे कि टोटोलॉजी किसको बोलते हैं, ठीक है। तो टोटोलॉजी किसको कहते हैं बच्चों, हम जानते हैं ना। देखो यहाँ पे मैं आपको लिख करके बताती हूँ, अ स्टेटमेंट पैटर्न हैविंग अ ट्रुथ वैल्यू ऑलवेज टी इज कॉल्ड अ टोटोलॉजी, ठीक है। टोटोलॉजी किसको कहा जाता है बच्चों, तो वो स्टेटमेंट पैटर्न जिसका ट्रुथ वैल्यू हमेशा क्या होता है बच्चों, टी होता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, टोटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और कॉन्ट्राडिक्शन किसको कहते हैं, तो जिसका ट्रुथ वैल्यू क्या होता है, हमेशा एफ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टोटोलॉजी के बारे में बता दिया। अभी हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में बताएंगे कि कॉन्ट्राडिक्शन किसको कहा जाता है, ठीक है। चलो लिखते हैं, क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट पैटर्न, ऐसे लाइन खींच देते हैं, ठीक है। और स्टेटमेंट पैटर्न हैविंग अ ट्रुथ वैल्यू ऑलवेज एफ इज कॉल्ड अ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है बच्चों। यस, तो हमने यहाँ पे टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन बता दिया। अब हमें यहाँ पे ये जो रिप्रेजेंट करने के लिए बोला था वो हम करते हैं, ठीक है। तो पहला हमको क्या बताना था कि टोटोलॉजी का निगेशन क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन होता है। तो देखो अभी यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि नाउ हम यहाँ पे ना एक स्टेटमेंट लेते हैं, कंसिडर करते हैं, लेट स्टेटमेंट पी, इसका ट्रुथ वैल्यू हम लोग मान लेते हैं बच्चों टी, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं, मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट पी लिया और इसका ट्रुथ वैल्यू मैंने मान लिया क्या है, टी। अब इसका निगेशन देखते हैं, एफ आता है क्या, अगर एफ आया तो फिर यहाँ पे जो रिप्रेजेंट करने बोला वो हम इधर दिखा सकते हैं, है ना। तो अभी देखो यहाँ पे हम लोग निगेशन लिखेंगे, निगेशन ऑफ पी, तो पी का ट्रुथ वैल्यू क्या है बच्चों, टी। तो यहाँ पे क्या आएगा, टी का निगेशन, तो टी का निगेशन क्या होता है, एफ, यानी कि निगेशन ऑफ पी कितना आया बच्चों, एफ आया। तो देखो ये जो आपका स्टेटमेंट पी था पहले क्या था बच्चों, टोटोलॉजी, ठीक है। लेकिन जब हमने इसका निगेशन फाइंड आउट किया तो क्या आया, एफ, एफ यानी क्या, कॉन्ट्राडिक्शन, है ना। यानी जो हमको रिप्रेजेंट करना था वो तो हमने कर दिया ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दैट इज निगेशन ऑफ टोटोलॉजी इज कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। तो जो हमें रिप्रेजेंट करना था बच्चों हमने कर दिया, ठीक है। फिर वैसे ही अगला वाला भी करना है। अभी आपको बताना है कि निगेशन ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, टोटोलॉजी होता है। तो देखो यहाँ पे हम लोग फिर से एक स्टेटमेंट ले लेते हैं। तो इस बार हम लोग स्टेटमेंट क्यू ले लेते हैं, ठीक है। इसका ट्रुथ वैल्यू हम लोग मान लेते हैं क्या है, एफ, एफ यानी क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। अब इसका निगेशन निकालते हैं, निगेशन ऑफ क्यू क्या हो जाएगा बच्चों, निगेशन ऑफ एफ, तो निगेशन ऑफ एफ क्या हो जाएगा, टी। तो देखो जब हमने एफ का मतलब क्यू का निगेशन फाइंड आउट किया तो क्या आया बच्चों, टी आया ना। देखो ये पहले एफ था यानी कॉन्ट्राडिक्शन था, जब इसका निगेशन निकाला तो क्या आया, टोटोलॉजी, है ना। तो जो रिप्रेजेंट करना था वो हमने कर दिया। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि दैट इज निगेशन ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन इज टोटोलॉजी, ठीक है। यस, तो देख लीजिए बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। चलिए बच्चों अभी हम लोग देखते हैं अगला सवाल। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आपको क्या बताना है कि ये जो स्टेटमेंट पैटर्न दिए गए हैं ये टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है या फिर कंटिजेंसी है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ये रहा आपका पहला स्टेटमेंट पैटर्न, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग बच्चों, सबसे पहले तो ट्रुथ टेबल बनाएंगे इस तरीके से, है ना, ट्रुथ टेबल। यहाँ पे कितने स्टेटमेंट की बात की जा रही है, 2 स्टेटमेंट की। तो पहला स्टेटमेंट आपका पी हो जाएगा, दूसरा आपका क्या होगा बच्चों, क्यू होगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए किसी का निगेशन है क्या, तो ये देखो पी का निगेशन है, तो यहाँ पे
क्या आ जाएगा, निगेशन ऑफ P, ठीक है। फिर और किसी का निगेशन है, ये देखो Q का भी निगेशन है, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, निगेशन ऑफ Q, ठीक है। फिर उसके बाद अभी हम लोग ब्रैकेट लिखेंगे, तो कौन सा ब्रैकेट लिखा जाए, तो देखो पहले तो आप देखिएगा यहाँ पे देखो P एंड Q है ना, तो पहले हम इसके लिए एक कॉलम बनाएंगे P एंड Q के लिए, तो P एंड Q, ठीक है। फिर उसके बाद ये पूरा ब्रैकेट आएगा, क्या आएगा देखो, क्या है, P एंड Q, फिर और निगेशन ऑफ P, ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में क्या लिखोगे, इस ब्रैकेट को लिखिएगा, तो देखिए क्या आएगा, P एंड निगेशन ऑफ Q, समझा। और लास्ट में क्या आएगा बच्चों, तो ये पूरा उठाइए और लास्ट में ला करके लिख दीजिए, तो क्या है देखो, P एंड Q, फिर क्या है, और निगेशन ऑफ P, फिर और देखो इसके आगे का मैं इधर लिखती हूँ नीचे, ठीक है, ये P एंड निगेशन ऑफ Q, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर भी ये वाला बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। दोनों के बीच में किसका साइन है, और का साइन है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, दो स्टेटमेंट है ना, तो क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा 4, 4 का आधा करोगे 2, यानी आपको क्या करना है, 2 बार T लिखना है, देखो 2 बार T और 2 बार क्या लिखना है बच्चों, F लिखना है, समझा। अब हमें क्या करना है बच्चों, 2 का हाफ कर दीजिए, 2 का हाफ क्या होता है, 1 होता है ना, तो क्या करना है, एक बार T लिखना है, एक बार F लिखिएगा, फिर एक बार T लिख दीजिए और एक बार F लिख दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, निगेशन ऑफ P, तो P का निगेशन देखेंगे, देखो T का निगेशन F हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखो T का निगेशन क्या होगा बच्चों, F होगा, इसको थोड़ा और ऊपर लिखते हैं, बहुत नीचे लिख दिया है मैंने, यस। फिर F का निगेशन T हो जाएगा और ये F का निगेशन T हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद Q का निगेशन लिखते हैं, तो देखो बच्चों T का निगेशन F, F का निगेशन T, फिर T का निगेशन F और F का निगेशन हो जाएगा T, ठीक है। फिर क्या है, P एंड Q, तो अभी ये दोनों कॉलम्स को देखिएगा, दोनों के बीच में क्या है बच्चों, एंड है, एंड में क्या होता है, एक भी F दिखे तो F लिखने का, तो यहाँ पे देखो T T T आएगा, फिर T F, एक F दिखा ना तो F लिखने का, फिर F T, एक F दिखा ना तो फिर यहाँ पे F आएगा, और F F तो F ही आएगा, समझा, यस। उसके बाद बच्चों अगला यहाँ पे देखिएगा क्या है, नेक्स्ट P एंड Q, फिर और निगेशन ऑफ P, तो कौन कौन से कॉलम्स को आप देखोगे, P एंड Q, और निगेशन ऑफ P कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। दोनों के बीच में और का सिंबल है, तो अभी आप ये दोनों कॉलम्स को देखोगे, कौन कौन से, दिस एंड दिस, ठीक है। तो और में क्या होता है, एक भी T दिखे तो T लिखने का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों T F, एक T दिखा ना तो T आएगा, फिर देखो F F, हाँ तो ये तो F ही आएगा, फिर F T, एक T दिखा ना तो T लिखना, फिर T F यहाँ पे आ जाएगा T, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, P एंड निगेशन ऑफ Q, तो P एंड निगेशन ऑफ Q, कौन कौन सा कॉलम देखोगे बच्चों, तो एक तो ये वाला, दूसरा निगेशन ऑफ Q कहाँ पे है, ये वाला, ठीक है। दोनों के बीच में क्या है, एंड, एंड में क्या होता है, एक भी F आया तो F लिखने का, ठीक है। तो देखते जाइएगा एकदम ध्यान से, T F क्या आएगा, F आएगा, फिर T और ये T तो T आएगा, फिर यहाँ पर F और ये किसको देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं ना, T T T, सही है, F F F आएगा, फिर F और ये T, तो यहाँ पे आ जाएगा T, ठीक है। एक मिनट, F और T है ना, तो यहाँ पे F आएगा, T कैसे आएगा, एंड है ना, एक बार फिर से मिला लेते, देखो T F F, सही है, T T T, F F F F T T, सही है। फिर देखो बच्चों अभी हमें क्या करना है, ये पूरा बताना है ना, तो ये वाला ब्रैकेट कहाँ पे है, यहाँ पर है, ये वाले कॉलम में, ठीक है, और ये वाला ब्रैकेट ये वाले कॉलम में है, तो इन दोनों को ध्यान से देखते जाइएगा, दोनों के बीच में किसका साइन है बच्चों, तो दोनों के बीच में साइन है और का, और में क्या होता है, एक भी T दिखे तो T लिखने का, ठीक है। तो T F T, F T T, T F T और T F क्या आएगा बच्चों, T, ठीक है। तो लास्ट कॉलम में जो भी हमको ट्रुथ वैल्यू मिले हैं बच्चों, सारे के सारे क्या है, T, इसका मतलब आप समझ रहे हो, ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है ना, ये क्या है बच्चों, टोटोलॉजी, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे, यहाँ पे आप लिखिएगा ऑल द ट्रुथ वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम आर T, ठीक है, हेंस इट इज टोटोलॉजी। समझा बच्चों, आपको क्या लिखा हमने कि लास्ट कॉलम में जितने भी ट्रुथ वैल्यूज है सबके सब क्या है, T है, इसीलिए ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है ये क्या हो जाएगा, टोटोलॉजी।
चलो बच्चों सेकेंड सब क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका स्टेटमेंट पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे कितने स्टेटमेंट्स हैं, तो 3 स्टेटमेंट्स हैं, P, Q और R, ठीक है। और देखो बच्चों यहाँ पे हमने क्या क्या लिखा है, पहले तो ये 3 P, Q, R स्टेटमेंट हो गए। उसके बाद देखो P का निगेशन है तो निगेशन ऑफ P के लिए हमने एक कॉलम बनाया है। फिर देखो Q का निगेशन है तो निगेशन ऑफ Q। उसके बाद फिर हमने ये वाला ब्रैकेट लिया, ठीक है। ब्रैकेट छोटे छोटे जो ब्रैकेट्स होते हैं ना, उनको पहले लेने का। तो पहले हमने ये लिया, देखो यहाँ पे, उसके बाद ये लिया और फिर इधर हमने क्या किया, ये पूरा ब्रैकेट लिख दिया, ठीक है। और लास्ट कॉलम में क्या लिखा है, ये पूरा स्टेटमेंट पैटर्न लिख दिया है, ठीक है। चलो अभी देखते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है ना, तो मैंने आपको क्या बताया था, 2n। तो कितने स्टेटमेंट है, 3। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2/3। बताओ कितना आता है, 8 आता है, ठीक है। अब 8 का आधा करना तो कितना आएगा, 4, यानी कि 4 बार T लिखना, 4 बार F लिखना, ठीक है। तो ध्यान से देखते जाओ, इधर T आएगा, यहाँ पे भी T, 4 बार T हो गया। अब 4 बार F लिखना, ठीक, ये रहा आपका F, ठीक है। थोड़ा लाइन से लिखने का, आपकी नोटबुक में अच्छे से लाइन बनाया रहता है ना बच्चों, तो वैसे लिखने का, ठीक है, नहीं तो फिर कंफ्यूजन में रहोगे। रुको मैं भी थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ, T, यहाँ पे भी T, 4 बार T हो गया। अब 4 बार F लिखेंगे, F और यहाँ पे F, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये जो 4 बार हमने लिखा था ना, अभी 4 का हाफ करेंगे, कितना आएगा, 2, यानी कि 2 बार T लिखना है, 2 बार F लिखना है। तो देखो 2 बार हमने T लिख दिया, फिर उसके बाद 2 बार F लिखेंगे, फिर 2 बार T लिखना और 2 बार F लिख देना, ठीक है। उसके बाद बच्चों अभी क्या करोगे, 2 का भी आधा करोगे, तो 2 का आधा क्या होता है, 1 होता है। तो क्या करोगे, यहाँ पे 1 बार T लिखोगे, 1 बार F लिखोगे, ठीक है। चलो 1 बार T लिखेंगे, 1 बार F लिखेंगे, फिर यहाँ पे T लिखेंगे, F लिखेंगे, उसके बाद T, F, फिर T और ये रहा आपका F, समझा। अब उसके बाद निगेशन ऑफ P लिखना है। तो P का निगेशन क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखते जाइए। T के प्लेस पर क्या लिखेंगे, मतलब T का निगेशन F हो जाएगा। फिर यहाँ पे T का निगेशन F, T का निगेशन F और T का निगेशन F होगा, ठीक है। फिर F का निगेशन, यस T, F का निगेशन T होगा, F का T, F का T, समझा। उसके बाद निगेशन ऑफ Q लिखना है। तो Q का निगेशन क्या हो जाएगा बच्चों, बताती हूँ आपको, ध्यान से देखो। T का निगेशन F लिखना, फिर T का निगेशन F लिखेंगे, फिर F का निगेशन T आ जाएगा यहाँ पे और इधर भी T आएगा, फिर ये दोनों T, तो 2 बार F लिख दीजिएगा। उसके बाद FF, यानी यहाँ पे आ जाएगा T और ये T, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे क्या है बच्चों, निगेशन ऑफ P एंड Q। तो किसे किसे देखोगे, ये वाले कॉलम को और ये वाले कॉलम को देखना, ठीक है। देखो इसको, निगेशन ऑफ P एंड Q। तो एंड में क्या होता है, अगर आपको F दिखता है, एक भी F, ठीक है, अगर दोनों F रहा तब तो F आएगा ही, लेकिन अगर एक भी F दिखे तो F लिखने का, ठीक है। तो देखो होगा क्या, बताती हूँ आपको, ये दोनों को बस देखते जाना। FT क्या आएगा बच्चों, F आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं F, ठीक है, ध्यान से देखते जाने का। FT, FT, F, फिर F आएगा, F तो F आ जाएगा, फिर T तो T आएगा, T आएगा, फिर देखो TF और TF, समझे। फिर उसके बाद क्या है, Q एंड R। तो किसको किसको देखोगे बच्चों, Q और R को देखोगे, दोनों के बीच में क्या है, एंड है ना। तो देखो क्या होगा, T हो जाएगा, यस, TF होगा, फिर FT, एक F दिखा ना तो F लिखने का, फिर FF तो F ही आएगा, फिर ये देखो T, दोनों भी T है तो इधर T आ जाएगा, और TF, FT, F आएगा, फिर देखो FF तो F आएगा, समझा। उसके बाद क्या है बच्चों, देखो ये वाला ब्रैकेट यानी कि दिस वन एंड दिस वन, दोनों के बीच में क्या है, एंड का सिंबल है, ठीक है। तो अभी ये दोनों में देखिएगा, FT क्या होता है बच्चों, F होता है, F हो जाएगा, FF यहाँ पे भी F आएगा, फिर FF ये भी F आएगा, ठीक है। TF, FF और यहाँ पे FF आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये पूरा ब्रैकेट हमको देखना है। तो देखो बताती हूँ, यहाँ पे ये वाला जो है बच्चों, ये कहाँ पे है, ये वाले कॉलम में है, तो इससे आपको देखना है। और दूसरा क्या है, निगेशन ऑफ Q, यानी कि आपको इससे देखना है, ठीक है। और दोनों के बीच में क्या है, और का सिंबल है, यानी कि और में क्या होता है, अगर आपको एक भी T दिखे तो T लिखना, नहीं तो फिर F लिखना, ठीक है। चलिए
अभी ये दोनों को देखना है, बाकी सबको भूल जाओ, ओनली दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। तो देखो एफ एफ क्या आएगा बच्चों, यस एफ आ जाएगा। फिर एफ 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 लिखना, टी एफ क्या आएगा, टी आएगा, सही है ना। टी एफ टी टी, इधर देखो बच्चों क्या है एफ, और इसमें भी देखो क्या है एफ, तो एफ एफ क्या होता है, एफ होता है, लिख देते इधर। फिर एफ और ये टी तो आएगा टी, एफ और ये टी क्या आएगा बच्चों, टी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एफ भी आ रहा है और टी भी आ रहा है, इसका मतलब आप समझ रहे हो ये जो हमारा स्टेटमेंट पैटर्न है ये क्या है, तो ये हमारा कंटीजेंसी है। देखो टोटोलॉजी में क्या होता है, सारे के सारे ट्रूथ वैल्यूज क्या होने चाहिए, टी होने चाहिए, ठीक है। और कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है, सारे के सारे ट्रूथ वैल्यूज एफ होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों, दोनों मिक्सअप होकर के आया है, इसका मतलब स्टेटमेंट पैटर्न क्या है बच्चों, कंटीजेंसी, ठीक है। तो लास्ट में आंसर आप लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखिएगा कि हियर द ट्रूथ वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम आर नॉट आइडेंटिकल, मतलब सेम नहीं है ना, सब मिक्सअप होकर के आया है। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है बच्चों, सेम, ठीक है। आर नॉट आइडेंटिकल, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, हेंस इट इज कंटीजेंसी, ठीक है। चलिए बच्चों अभी थर्ड सब क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपका स्टेटमेंट पैटर्न, आप लोग देख सकते हो इसमें क्या क्या दिया गया है। तो स्टेटमेंट पी है और क्यू है, तो देखिए बच्चों इसके लिए मैंने 2 कॉलम्स बना लिए हैं। फिर क्या है, इन दोनों का निगेशन है, तो पी का निगेशन इधर आएगा, क्यू का निगेशन इधर आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखो बच्चों ये छोटा वाला ब्रैकेट मैंने इधर लिखा है पी और क्यू, और फिर यहाँ पे क्या है देखो इसका निगेशन, तो इसके निगेशन के लिए एक मैंने अलग से कॉलम बनाया है, ठीक है। फिर उसके बाद इधर क्या आएगा, तो ये जो पूरा ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहा है इसको उठाइए और यहाँ पे ला करके लिख दीजिए, ठीक है। तो क्या आएगा बच्चों, देखो निगेशन ऑफ पी और क्यू, फिर इम्प्लीकेशन पी, ठीक है, निगेशन ऑफ पी और क्यू इम्प्लीकेशन पी, समझा। उसके बाद हम क्या करेंगे, चलो इसका खेल तो खत्म हो गया, अब इसकी बारी है। यहाँ पे जो है ना बच्चों उसको हम लोग इधर लिखेंगे, क्या है देखो निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, ठीक है। चलो ये लिख दिया। अब उसके बाद ये पूरा जो है ना पूरा स्टेटमेंट पैटर्न यहाँ पे आ जाएगा। तो चलो लिखते हैं, देखो निगेशन ऑफ पी और क्यू, फिर इम्प्लीकेशन पी ब्रैकेट क्लोज, फिर क्या है बच्चों डबल इम्प्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, समझा आपको। चलिए अभी हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, आप जानते ही हैं 2 बार टी लिखना, 2 बार एफ लिखना, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करोगे, 1 बार टी लिखोगे, 1 बार एफ, है ना, 1 बार टी फिर 1 बार एफ लिखना, ओके। निगेशन ऑफ पी कैसे मिलेगा हम जानते हैं, देखो टी का निगेशन एफ हो जाएगा, टी का निगेशन एफ, फिर इसका निगेशन टी होगा, इसका निगेशन टी होगा, ठीक है। फिर निगेशन ऑफ क्यू में क्या होगा, देखो टी का निगेशन एफ, फिर एफ का निगेशन टी, टी का निगेशन एफ हो जाएगा, यहाँ पे आएगा टी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है बच्चों, देखो पी और क्यू, तो किसे किसे देखोगे, इन दोनों को देखोगे, ठीक है। क्या है और में क्या होता है, अगर हमको एक भी टी दिखे तो टी लिखने का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों दोनों के दोनों टी है, तो ये तो टी आएगा ही। फिर टी एफ बोलो क्या आएगा बच्चों, यस क्या आएगा, टी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यस टी लिख देंगे। एफ टी क्या आएगा, तो टी आएगा, ठीक है। फिर एफ एफ तो एफ आएगा। उसके बाद क्या है, इसी का निगेशन ऑफ पी और क्यू, मतलब इसका हमको निगेशन लिखना है। तो देखो टी का निगेशन एफ हो जाएगा, टी का निगेशन एफ, इसका भी एफ और यहाँ पे टी, समझा ना। उसके बाद क्या है बच्चों, यहाँ पे देखो पहले तो ये वाला ब्रैकेट है, उसके बाद इम्प्लीकेशन पी है, तो किसको किसको देखोगे, इसको देखिएगा और इसको देखिएगा, है ना। ये वाला ब्रैकेट तो यहाँ पे है और ये कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। दोनों के बीच में क्या है बच्चों, इम्प्लीकेशन में क्या होता है, अगर टी के बाद एफ दिखे तो एफ लिखो, नहीं तो हर टाइम आपको टी लिखना है, ठीक है। तो पहले आप इधर देखोगे, बाद में इसको देखोगे, क्योंकि पहले तो ये वाला है ना, उसके बाद पी है, ठीक है। तो चलो इधर देखो, एफ के बाद टी है तो फिर क्या आएगा बच्चों, टी आएगा। एफ के बाद टी तो टी आएगा, हम जानते हैं। फिर इधर क्या है एफ और इधर क्या है बच्चों एफ, तो दोनों के दोनों एफ मतलब टी आएगा, टी और एफ। देखो बच्चों टी के बाद क्या है एफ, तो जब भी टी के बाद एफ रहता है तो क्या लिखने का, एफ लिखने का, बराबर। उसके बाद देखिए क्या है, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, तो हमें ये दोनों को देखना है, ठीक है। और दोनों के बीच में क्या है, एंड मतलब क्या होता है, अगर हमको एक भी एफ दिखे तो एफ लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एफ एफ तो एफ आएगा, फिर एफ टी टी एफ तो भी एफ आएगा, ठीक है। टी एफ तो भी एफ आएगा, और लास्ट में देखो टी टी तो टी लिखना,
ठीक है, ये कहाँ पे जा रहा है, चलो ठीक है आप मैनेज कर लीजिएगा। अब चलिए बच्चों यहाँ पे हम लोग पहुंच जाते हैं। तो पहले तो ये वाला ब्रैकेट है, दूसरा ये वाला ब्रैकेट है, तो दिस वन कहाँ पर है बच्चों, यहाँ पर है, देख रहे हो, देखो ध्यान से, ये मैच कर रहा है ना। उसके बाद ये कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, दोनों के बीच में कौन सा सिंबल है, तो डबल इंप्लीकेशन। डबल इंप्लीकेशन में क्या होता है, अगर सेम सेम दिखे तो टी लिखो, नहीं तो एफ लिखो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, देखो टी एफ, एफ लिखना, टी एफ, एफ लिखना, टी एफ, एफ आएगा, एफ और टी, यस एवरीवन, एफ आ जाएगा, बस, है ना। तो देख लीजिए यहाँ पे जो आपका लास्ट कॉलम है उसमें सारे जो आपके ट्रूथ वैल्यूज है वो क्या है बच्चों, एफ है। इसका मतलब आप समझ रहे हो ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है ना, ये क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि हियर क्या लिखोगे, ऑल द ट्रूथ वैल्यूज, ऑल द ट्रूथ वैल्यूज in the last column are f। सबके सब क्या है बच्चों, f है, सो देयरफॉर यहाँ पे लिखेगा हेंस इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपका फोर्थ सब क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या क्या है, पहला तो स्टेटमेंट पी है, चलो अच्छी बात है, तो हमने लिख दिया है। फिर उसके बाद क्यू है, ये भी हमने लिख दिया है। फिर क्या है बच्चों, देखो निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला जो ब्रैकेट है ना, इसे हम लिखेंगे देखो पी एंड क्यू, ठीक है। फिर क्या है बच्चों, इसका निगेशन है, तो नेक्स्ट कॉलम में लिखिएगा पी एंड क्यू का निगेशन, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों ये वाला जो ब्रैकेट है इसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखो क्या है, निगेशन ऑफ पी फिर एंड क्यू इम्प्लाइज पी, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा वाला ब्रैकेट लिखेंगे बच्चों, ये तो पूरा कंप्लीट हो गया बराबर। अब दिस वाला ब्रैकेट लिखेंगे, तो क्या है यहाँ पे देखो, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, ठीक है। और लास्ट ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बच्चों, ये पूरा उठाएंगे और लिख देंगे। चलिए लिखते हैं, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू फिर इम्प्लीकेशन पी, ब्रैकेट क्लोज कर दो, फिर यहाँ पे डबल इम्प्लीकेशन आ जाएगा, उसके बाद दिस वाला ब्रैकेट, तो निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, समझा। चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। इतना तो मैंने पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो बच्चों पी एंड क्यू का मतलब क्या, हमें ये दोनों में देखना है, पी एंड क्यू, ठीक है। तो देखो टी टी क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे टी होगा, टी एफ, देखो एंड है ना, अगर एक भी एफ दिखता है तो एफ लिखने का, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, यस एफ लिखेंगे, एफ टी तो एफ आएगा, फिर एफ एफ तो भी एफ आएगा, ठीक है। उसके बाद इसका निगेशन करना है, इसी का निगेशन, तो टी का निगेशन एफ हो जाएगा, एफ का निगेशन टी, फिर इसका भी टी हो जाएगा, यहाँ पे आएगा एफ का निगेशन टी, ठीक है। एंड आफ्टर दैट बच्चों क्या है, देखो दिस वन, यानी कि ये वाला ब्रैकेट और फिर पी, दोनों के बीच में क्या है, इम्प्लीकेशन, यानी हमें इससे पहले देखना है उसके बाद इसको देखना है, ठीक है। ध्यान से समझते जाइए। एफ के बाद टी दिखे तो बच्चों क्या लिखने का, यस एफ के बाद टी दिखे तो टी लिखने का, टी के बाद टी दिखे तो भी टी लिखने का, टी के बाद एफ दिखे तो फिर क्या लिखने का, एफ लिखने का, यस। फिर टी के बाद एफ दिखे तो एफ लिखने का, यहाँ पे आ जाएगा एफ बराबर। फिर उसके बाद क्या है बच्चों, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, यानी ये दोनों में आप देखोगे एंड मतलब एक भी एफ दिखे तो एफ लिखो, देखो ये एफ एफ तो एफ आ जाएगा, एफ टी तो क्या आएगा, एक एफ दिखाना तो एफ लिखना, टी एफ एफ लिखना, टी 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 आएगा, ठीक है। उसके बाद अभी ये दोनों को देखना है, तो कौन कौन सा ब्रैकेट मतलब कौन कौन सा कॉलम देखेंगे, एक तो ये वाला दूसरा ये वाला, ठीक है। दोनों के बीच में क्या है बच्चों, डबल इंप्लीकेशन, मतलब अगर सेम सेम साइन रहा तो फिर टी लिखने का, नहीं तो हमेशा एफ लिखने का, ठीक है। तो इधर देखो क्या है बच्चों, इधर कहाँ पर, यहाँ पर टी एफ तो क्या आएगा, यहाँ पे एफ आ जाएगा, टी एफ तो एफ आएगा, एफ एफ सेम सेम है ना, ये भी एफ ये भी एफ, तो क्या आएगा बच्चों, टी आएगा। फिर एफ टी क्या आएगा, तो एफ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लास्ट कॉलम में जो हमको ट्रूथ वैल्यूज मिले हैं वो आइडेंटिकल नहीं है ना। यहाँ पे एफ भी आ रहा है, टी भी आ रहा है, इसका मतलब ये जो हमारा स्टेटमेंट पैटर्न है ये क्या है बच्चों, कंटिजेंसी, ठीक है। तो लास्ट में आंसर कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिखिएगा कि हियर द ट्रूथ वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम आर नॉट आइडेंटिकल, आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है, आर नॉट आइडेंटिकल, हेंस इट इज कंटिजेंसी, ठीक है।
कंटिजेंसी। समझ गए? तो देख लीजिए फोर्थ सब क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। चलिए बच्चों अभी हम लोग फिफ्थ सब क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपका स्टेटमेंट पैटर्न, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कितने स्टेटमेंट दिए गए बच्चों? 3। कौन कौन से? P, Q और R, ठीक है। तो जब भी 3 स्टेटमेंट रहते हैं तो क्या करने का? 2�3 करेंगे हम लोग। तो 2�3, आंसर क्या आएगा? 8, ठीक है। अब 8 का आधा करो बच्चों, क्या आएगा? 4। तो करना क्या है आपको? 4 बार T लिखना है, 4 बार F लिखना है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं T T T T, 4 बार लिखिएगा, ठीक है, T। उसके बाद 4 बार F लिखेंगे तो F, यहाँ पर भी F आ जाएगा, इधर भी F आएगा और फिर नीचे भी F आएगा, ठीक है। अब 4 का आधा करो 2, तो क्या करोगे? 2 बार T लिखना है आपको और 2 बार ना F लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लिखो 2 बार T और 2 बार F, बराबर। अब 2 का आधा करो, कितना आएगा बच्चों? 1 आएगा। तो 1 बार T लिखोगे, 1 बार F लिखोगे, समझे कि नहीं? 1 बार T लिखना, फिर F लिखना, फिर से T, फिर से F, T F T F, बराबर। अब देखिए बच्चों यहाँ पे किसी का निगेशन है क्या? तो ये देखो Q का निगेशन है। तो ये जो नेक्स्ट कॉलम है ना, इसमें हम लोग Q का निगेशन लिखेंगे, ठीक है। तो देखो Q का निगेशन क्या हो जाएगा? इधर T है ना तो F लिखना, T है तो F लिखना, फिर F रहेगा तो T लिखिएगा। इधर देखिए T है तो F लिखिएगा। लाइन से थोड़ा लिखने का, यहाँ पे देखो मेरा ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे नहीं होने दूंगी, लाइन से। यहाँ पे क्या था? F ना, तो इसका निगेशन T हो जाएगा, F का निगेशन T होगा, T का निगेशन F और T का निगेशन फिर से F हो जाएगा, F का T, इधर भी F का T, बराबर। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? तो हम लोग ये वाला ब्रैकेट लिखेंगे, ठीक है। पहले छोटू वाला ब्रैकेट लिखने का, तो ये वाला लिखो, निगेशन ऑफ Q और R, ठीक है। तो अभी हम कौन कौन से कॉलम्स को देखेंगे बच्चों? इसको और ये इसको, ठीक है। दोनों के बीच में क्या है? और है। और का मतलब आप जानते हो, अगर आपको एक भी T दिखा तो क्या लिखना होता है? T लिखना होता है, ठीक है। तो देखो एकदम ध्यान से, FT, एक T दिखाना तो T लिखना, दोनों के दोनों F है तो F आएगा। ये देखो T, यस T आ जाएगा। FT, एक T दिखाना तो T लिखना। यहाँ पे भी देखो बच्चों एक T दिख रहा है, इधर देखो एक भी T नहीं है, तो F का F ही रहने दो, T T T और FT क्या हो जाएगा बच्चों? T हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? अब उसके बाद हम लोग ये पूरा ब्रैकेट यहाँ पर लिख देंगे। तो चलिए पूरा ब्रैकेट लिखते हैं। क्या है? P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q और R, ठीक है। तो अब बताइए किसको किसको देखना पड़ेगा? तो एक तो ये वाला कॉलम हमें देखना है, दूसरा ये वाला देखना है, ठीक है। दोनों के बीच में क्या है बच्चों? इम्प्लीकेशन का सिंबल। तो इसमें क्या होता है? अगर T के बाद F है तभी जाके आप F लिखोगे, नहीं तो हर बार आपको T लिखना है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखते जाइए, T T बोलो, क्या आएगा? T आएगा, ठीक है। T F, T के बाद F मतलब यस F आएगा, फिर T T तो T आएगा, फिर T T तो यहाँ पे T आएगा, F T तो भी T आएगा, F F तो भी T आएगा, फिर F T तो भी T आएगा, F T यहाँ पर भी T आएगा, समझे कि नहीं? अभी नेक्स्ट कॉलम में हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? ये तो हो चुका है, चलो इसका काम खत्म। अभी इसका काम चालू करते हैं। तो पहले हम लोग ये छोटू वाला ब्रैकेट ले लेंगे, तो क्या आएगा? Q इम्प्लाइज R, ठीक है। तो इसमें आपको कौन कौन से कॉलम्स देखने हैं? ये दोनों, ठीक है। Q इम्प्लाइज R है ना, तो देखो T T क्या होगा बच्चों? T होगा। ये देखो यहाँ पे क्या है? T के बाद F, तो जब भी T के बाद F होता है तो क्या लिखना होता है? F लिखना होता है। इधर देखो FT तो क्या आएगा बच्चों? T, फिर FF तो भी T आएगा, फिर TT तो भी T आएगा। T के बाद F दिखे तो F लिखने का, बोला था ना आपको, FT T लिखना और FF तो भी T लिखना, समझे? उसके बाद ये पूरा ब्रैकेट लिख दीजिए, दिस वन, ठीक है, ये पूरा लिख दो। तो क्या आएगा बच्चों? P इम्प्लाइज, उसके बाद Q इम्प्लाइज R, मतलब मुझे एक और कॉलम बनाना पड़ेगा बच्चों। चलो कोई बात नहीं, बना लेंगे, मुझे लगा था इतने में ही हो जाएगा, पर बना लेंगे अभी। पहले अभी हम इसको करते हैं। तो क्या है? P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R, यानी हमें यहाँ पे अभी कौन कौन से कॉलम्स देखने हैं? पहला तो ये देखना है, दूसरा हमको ये देखना है, यानी P और ये वाला, ठीक है, दिस वन। और दोनों के बीच में क्या है बच्चों? इम्प्लीकेशन का सिंबल। इसमें क्या होता है? T के बाद F दिखे तो F लिखना, नहीं तो हर बार आपको T लिखना है। तो ध्यान से देखिएगा, T T T T और इधर क्या है? F, तो T के बाद F दिखे तो F लिखो, T T T आएगा, फिर T T T लिखना और F T तो भी T लिखना, F F तो भी T आएगा, F T T लिखिएगा, F T क्या आएगा बच्चों? T आएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट कॉलम में हम लोग क्या करेंगे? इसका निगेशन करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है? निगेशन है ना, तो नेक्स्ट में आएगा निगेशन ऑफ
पूरा अच्छे से लिखो, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R, ठीक है, क्या आएगा, देखो Q इम्प्लाइज R, ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज कर दो। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो स्टेटमेंट है ना इसका निगेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो T का निगेशन क्या होता है बच्चों, F होता है, बराबर, F का निगेशन T होता है, T का निगेशन F होता है, T का F हो जाएगा, T का फिर से F लिखना, फिर ये T का F, T का F, और यहाँ पे लास्ट में भी F आएगा, देखो T का F आएगा, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है ना, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग अपने नोटबुक में अच्छे से लिखना, क्योंकि वहाँ पे लाइन बनी रहती है तो आपको समझेगा कि कहाँ पे क्या लिखना है, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। अभी बच्चों ना यहाँ पे एक और कॉलम मुझे बनाना पड़ेगा, किसके लिए, तो ये लास्ट में ना ये पूरा लिखने के लिए, ठीक है। तो चलो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे ये पूरा स्टेटमेंट लिख देती हूँ शुरू से लेकर के अंत तक। क्या है, P इम्प्लाइज, फिर निगेशन ऑफ Q और R, फिर उसके बाद डबल इम्प्लीकेशन, और फिर क्या है, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिए बच्चों, हमें यहाँ पे कौन कौन से कॉलम्स देखने हैं। तो ये पूरा कहाँ पर है, ये कहाँ पर है बच्चों, देखो ध्यान से, ये रहा, ठीक है, दिस वन, और ये कहाँ पर है, यहाँ पर है। यानी हमें ना अभी ये दोनों कॉलम्स देखने हैं, ठीक है, और दोनों के बीच में कौन सा सिंबल है, डबल इम्प्लीकेशन, ठीक है। तो डबल इम्प्लीकेशन में क्या होता है, अगर सेम सेम दिखे तो T लिखने का, नहीं तो फिर F लिखने का, ठीक है। तो चलो फिर देखते हैं, TF, बोलिए बच्चों क्या आएगा, यहाँ पे एक लाइन खींच देती हूँ, क्या आएगा, F आएगा, सही है एकदम। FT तो F आएगा, ओके। फिर TF तो भी F आएगा, ओके। तीसरे नंबर पे भी क्या आएगा, F ही आएगा, चौथे नंबर पे भी F आएगा, ठीक है। फिर देखो TF, F लिखिएगा, उसके बाद TF, F आएगा, और TF फिर से F आएगा, और लास्ट में भी F आएगा, ठीक है। 8 बार हुआ कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है, ठीक है। देख सकते हो हर जगह क्या आया है बच्चों, F आया है। मैं इसको थोड़ा मिटा करके सही से कर दूं क्या, चलो सही से ही कर देती हूँ, एकदम चिपका दिया था मैंने, देखो यहाँ पे F आएगा, हर जगह F आया, ये तो हमने देखा ही। तीसरे नंबर पे भी F आएगा, चौथे पे भी F आएगा, पांचवें नंबर पे भी क्या आ रहा है बच्चों, F ही आ रहा है, फिर यहाँ पे भी F आएगा, और इधर भी F, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। चलिए तो ये मैंने कर दिया, और यहाँ पे एक टेबल बना देती हूँ, मतलब एक कॉलम बना देती हूँ लास्ट वाले के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, लास्ट कॉलम में जो हमारे ट्रुथ वैल्यूज है सब के सब क्या है, F। इसका मतलब आप समझ रहे हो, ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर ऑल द ट्रुथ वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम आर F, ठीक है। सब के सब क्या है, F है। सो देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, समझ गए। तो देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है ना, ये कंप्लीट हुआ। तो इस वीडियो में हम लोग बस इतने ही क्वेश्चंस करने वाले थे। कितने क्वेश्चंस हमने किए, क्वेश्चन नंबर 8 9 10 11 12 और 13, ठीक है। अभी जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।